Let us revise it again. Atomic mass. Atomic mass अगर find out करना है तो आपको you will need number of protons and number of neutrons. So अगर number of protons आपको पता करने हैं तो you should know atomic number because atomic number is number of protons. Atomic number अगर आपको पता करना है तो you will need to write the symbol in sequence. For that I have already given mnemonic. What is that mnemonic? First 20 elements, first 18 elements लिखते हैं हम यहाँ. Hi, hello, लीना बहना, बोरिंग कार निकल और फ्लाई, न्यू नेशनल मशीन, ऑल सिग्नल्स पोस्ट, सुटेबल क्लीन एयर. विद दिस mnemonic हमको ये सिंबल्स राइट डाउन करने हैं सीरियल नंबर से एंड इससे हमको इनके एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हेलियम का 2 है एंड सो ऑन. सो दिस पार्ट एटॉमिक नंबर, ये जो एलिमेंट सिंबल, ये निमोनिक से हम ये दो पार्ट लिख सकते हैं यूजिंग दिस निमोनिक. देन वी कैन गेट एटॉमिक नंबर ऑल्सो. हमको पता चल सकता है एटॉमिक नंबर क्या है इसका. फर्स्ट प्लेस पे इसलिए 1 है. देन यहाँ तक तो हो गया. देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही मतलब होता है एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 रहेंगे. एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 रहेंगे. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वी कैन टेल. किसी भी फर्स्ट 18 या 20 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप कभी भी बता सकते हो. नाउ यू कैन टेल एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एट एनी टाइम. नाउ दिस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑलरेडी मैंने बताया है, ये आपको लर्न करना है. 0, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 22. ये आपको सिर्फ ये पार्ट लर्न करना है. अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल गए देन यू कैन फाइंड एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एट एनी टाइम बता सकते हो. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास? ए प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. अब आपके पास प्रोटॉन्स भी है, आपके पास न्यूट्रॉन्स भी है एंड यू कैन फाइंड आउट एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो. सो विद दिस चार्ट आप लोग यू कैन टेल एनी टाइम, यू कैन टेल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड देम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट and atomic mass of all first 20 elements. Now next, distribution of electrons in shell and valency. ये हमने electrons in shells हमने अभी देखा है. valency मैं एक शॉर्ट में अभी बता दूंगी how to find out valency. Now first element C, symbol is H. Hi, hello, लेना बेना वही same mnemonic use करके. Atomic number 1, 2, 3, 4 and so on. Number of protons same as atomic numbers we know. Number of neutrons हमको learn करना है. हाँ, now this number of electrons. मैंने पहले ही बताया number of electrons is equal to number of protons because atom is electrically neutral. So number of protons और number of electrons मतलब ये भी part हमको अभी आ गया है. Then this distribution of electrons अभी हमने few elements का देखा. जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में एक ही रहेगा. हेलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल फुल हो गया. लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल उसके पास, के शेल में 2, एल शेल में 1. बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इन के शेल 2 इन एल शेल, हो गए 4. 5 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन, 2 इन के शेल 3 इन एल शेल, 2 + 3 5. 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, 2 इन के शेल 2 इन एल शेल. Now take this example. 13 electrons aluminium, K shell में 2 electrons, L shell में 8, 10 हो गए and 3 electrons in M shell. M shell में 3 electrons. ठीक है, and so on. Now valency. Valency. What is valency? Valency means now what is valency? Valency means combining capacity of an element. For example hydrogen. हाइड्रोजन के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है. मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है के शेल की? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंसी का मतलब होता है एक तो टू गिव इलेक्ट्रॉन और टू टेक इलेक्ट्रॉन, टू शेयर और टू टेक इलेक्ट्रॉन. तो ये हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए, के शेल को फुल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. देन ओनली के शेल विल बिकम 2.
full हो जाएगा, then only it will become stable. So 1 electron को लेना है, it can take 1 electron, that is why valency of hydrogen is 1, because it can take 1 electron. Second देखिए helium number of electrons are 2, K shell is full, so helium will not give or take electron because its K shell is full, it is stable. No take and give and take of electrons, so valency is 0. Okay, third example, lithium number of electrons 3, K shell में 2 है, L shell में there is 1 electron, right? So what is K shell तो full है इसका, L shell का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? L shell का कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे 8 होने के लिए? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट इट इज बेटर 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके 8 बनना, उससे अच्छा है, उससे बेटर है, रादर देन टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड मेकिंग इट 8. Rather than that, what it will do, it will give this 1 electron, give away, so that it will become stable. So ये 1 electron दे सकता है, that is why its valency is 1. इसकी valency 7 नहीं रहेगी because taking 7 electrons is energy consuming process. So but giving 1 electron is easy. तो ये कितने electrons दे सकता है? 1. तो valency means जितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे सकते हो या फिर ले सकते हो. सो 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन गिव, तो इट्स वैलेंसी इज 1. बेरिलियम इलेक्ट्रॉन्स 4, K shell 2 electrons, L shell 2 electrons. K shell is full, L shell 2 है, 6 चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, 6 electrons it needs, but 6 electrons, instead of taking 6 electrons, what it will do, it will give away 2 electrons. जितने इलेक्ट्रॉन से दे रहा है वो क्या है उसकी वैलेंसी. सो वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2, बिकॉज टेकिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग 8 इज tedious process. Now boron number of electrons 5, 2 in first shell, 3 in second shell. Same thing. अब 3 है, for to become 8 it will need 5 more electrons. Taking 5 electrons is energy consuming process. Instead it will give 3 electrons and become stable. तो 3 electrons से दे रहा है, तो वैलेंसी कितना है इसकी 3. कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, फर्स्ट शेल 2, सेकेंड शेल 4. कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है 4, एंड दे कितना सकता है 4. टू बिकम 8 ये 4 ले सकता है, एंड टू बिकम 2 ये 4 दे भी सकता है, तो वैलेंसी इज 4. नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर 7, 2 and 5. नाउ हियर यहाँ पे to become 8 it will need 3 more electrons. So rather than giving 5 electrons away, it will take 3 electrons and become stable. 2 and 8, 5 plus 3 8 हो गया, stable हो गया ये. So it can take 3 electrons, that way valency is 3. Next oxygen 8, number of electrons 8, first shell 2, second shell 6. कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको 8 बनने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा ये? नो, बिकॉज इट विल बी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज बेटर टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम 8, राइट? सो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन टेक, दैट इज व्हाई इट्स वैलेंसी इज 2. नेक्स्ट फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 7 है. 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8. सो व्हाट इज इट्स वैलेंसी? 1. नेक्स्ट नियॉन इलेक्ट्रॉन्स 10 है, 10 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8. नाउ 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है फर्स्ट शेल की, सेकेंड शेल भी फुल है. नाउ दिस इज स्टेबल, नियॉन इज stable. It will not take any electron or not give any electron, that is why its valency is 0. Sodium electrons 11, first shell 2, second shell 8, third shell 1. Now will it take 7 electrons to become 8? No, it will give
1 electron and become 2 and 8, right? So valency of sodium is 1 and so on. एक छोटी सी ट्रिक है फॉर द वैलेंसी. Electrons in the last shell are called valence electrons. We know electrons in the last shell are called as valence electron. If the number of valence electrons are 1, 2, 3, 4, अगर लास्ट शेल में 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी भी वही रहेगी, 1, 2, 3, 4 ही रहेगी. बट इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, 6, 7, 8, अगर 5, 6, 7, 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी वैलेंसी रहेगी 8 माइनस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल ये है 6, तो 8 माइनस 6 2. सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक फॉर वैलेंसी. अगर आउटर शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उतनी ही वैलेंसी रहेगी वो एलिमेंट की. अगर आउटर शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करना है, 8 में से माइनस करना है. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर वैलेंसी. एंड व्हाट अबाउट द नोबल गैसेस जिनकी वैलेंसी 0 रहती है, उनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस लाइक वी हैव सीन हेलियम, देन वी हैव सीन नियॉन, देन वी हैव सीन आर्गॉन. तो ये इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस. देयर वैलेंसी इज ऑलवेज 0. दे कैन नॉट टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन्स एज दे आर स्टेबल.